अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। HIV का स्ट्रक्चर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दिस वायरस कॉजेज एड्स इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में एड्स कॉज करता है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है HIV का। द आउटर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द HIV इज नोन एज इन्वेलप। ये बाउंड्री इन्वेलप है। अब इन्वेलप के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स देखें which are extending outside the envelope. These are known as spikes or glycoprotein spikes. They are called glycoprotein spikes because of their composition. These spikes are made up of glycoproteins. That's why they are called glycoprotein spikes. What is glycoprotein? Glycoprotein is a conjugate molecule which is a combination of carbohydrate and protein. ये एक स्पाइक का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये दो एरियाज हैं स्पाइक में। एक ये एरिया है विच इज़ आउटसाइड द इन्वेलप। ये एरिया जो बाहर की तरफ होता है इट इज़ नोन एज GP120। उसके बाद ये वाला एरिया जो इन्वेलप के अंदर जाता है, दिस एरिया इज़ नोन एज GP41 वेयर GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। Glycoprotein 120, glycoprotein 41. These are the types of glycoprotein. Next, moving inside the virus, next layer is known as protein matrix. Protein matrix layer के अंदर अगर मूव करें तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है which is known as capsid of this virus. कैप्सिड में ये सर्कल्स जो बने हुए हैं दीज आर द यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, प्रोटीन यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, कैप्सोमियर्स, क्योंकि कैप्सिड भी वायरस का प्रोटीन्स का ही बना होता है। सो दीज आर प्रोटीन सब यूनिट्स जो कैप्सिड को बना रही हैं। ये कॉनिकल शेप्ड कैप्सिड होता है HIV का। देन इनसाइड द कैप्सिड ये आ गया कैप्सिड के अंदर HIV का कोर एरिया। कोर में क्या है? कोर में है HIV का जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स। जेनेटिक मटेरियल क्या है HIV का? HIV का जेनेटिक मटेरियल है RNA। ये एक RNA है, ये सेकेंड RNA है एंड बोथ दीज RNAs आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ये दोनों कंबाइन नहीं होते। अगर कंबाइन हो जाए तो फिर तो डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाए ना, बट दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ये अलग अलग है, एक स्ट्रैंड ये RNA का, एक स्ट्रैंड ये RNA का। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दैट HIV हैज़ 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। 2 RNAs हैं और दोनों क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट, एंजाइम्स। RNA के साथ, हर RNA के साथ ये 3 तरह के एंजाइम्स हैं। HIV के अपने एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हैं? नंबर 1, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स transcription process during the life cycle of HIV. Next, ये वाला एंजाइम it is integrase. Integrase is also used during the life cycle of HIV. HIV के लाइफ साइकिल में इसका फंक्शन आपने पढ़ा है, इंटीग्रेस क्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीएस। दिस एंजाइम प्रोटीएस। प्रोटीएस भी HIV के लाइफ साइकिल में एक स्पेशल रोल प्ले करता है। सो बेसिकली ये तीनों एंजाइम्स
HIV अपने लाइफ साइकिल के दौरान यूज़ करेगा फॉर इट्स रेप्लिकेशन, ताकि होस्ट सेल के अंदर जाके ये अपनी न्यू कॉपीज़ बना सके। तो न्यू कॉपीज़ बनाने के लिए HIV ने ये तीनों एंजाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल यूज़ करने हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। HIV का स्ट्रक्चर क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री अराउंड द HIV इज इन्वेलप, देन देर आर स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स present on envelope which are extending outside the envelope। और ये जो स्पाइक्स होते हैं ये HIV को हेल्प करते हैं होस्ट सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर के साथ अटैच होने के लिए। सो दीज स्पाइक्स हेल्प HIV फॉर अटैचमेंट विद इट्स होस्ट सेल। These glycoprotein spikes, they have two areas, GP120, GP41. Then inside the envelope, next layer of HIV is protein matrix layer. उसके बाद inside the protein matrix, this is capsid of HIV, conical shaped capsid. Inside the capsid, there are 2 copies of single stranded RNA plus 3 types of enzymes. These 3 types of enzymes are reverse transcriptase, integrase and protease. And all these 3 types of enzymes are used by HIV during its life cycle. Thank you.